यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसी दो फसलों के बारे में बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड के हिसाब से और जो हमारे हिली एरिया है उनके हिसाब से बहुत फायदेमंद है। अगर हम इनका उत्पादन करते हैं तो आपको जो है बिना किसी ज्यादा देख रेख के और जिन क्षेत्रों में जहाँ पे जो है हमारे जो पशु और जंगली जानवर जो है वो नुकसान करते हैं, उन क्षेत्रों में कूट और कुटकी का उत्पादन अच्छे तरीके से किया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है, जो कि हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं उनसे उतना हमें लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसी फसलें होती हैं जिनको जो है जंगली जानवर नहीं खाते हैं, तो इस वजह से आपको ज्यादा इनकी देखभाल, ज्यादा देखरेख नहीं करनी पड़ती है और आपको जो उत्पादन मिलता है प्रति हेक्टेयर अगर देखा जाए तो अगर हम कुटकी की बात करें तो इसमें 9 लाख रुपए तक का 2 साल में, क्योंकि ये 2 साल की फसल है जिसका इकोनॉमिक पार्ट है वो क्या है, जड़ है। तो जड़ को जो है बढ़ने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए कम से कम 2 साल 3 महीने का समय इसमें लग जाता है। लेकिन उस दौरान जो है आपको बहुत अधिक इसकी देख रेख की जरूरत नहीं पड़ती है। जितना इसको हम स्ट्रेस देंगे और हार्डी कंडीशन देंगे, जो रूट की क्वालिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। दोनों फसलें, चाहे वो कूट हो और या फिर कुटकी हो, दोनों ही फसलें ऐसी हमारी जो लिवर से रिलेटेड समस्याएं हैं उनमें और जो त्वचा से रिलेटेड जो हमारी समस्याएं होती है उनमें काम आती है। अगर हम बात करें दोनों का मैंने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है। हम देखेंगे दोनों को, जो हमारे कृषक भाई हैं और वो चाह रहे हैं कि दोनों में से कौन सी बेहतर है और कौन सी लगाई जा सकती है जो उनकी हाइट के हिसाब से, तो दोनों का मैंने कंपैरिजन किया है और जो आपको सही लगे और जो है आपको सीड उपलब्ध हो जाए, जिस चीज का प्रोपगेशन मटेरियल जो है वो यूज में आ जाए, आपको मिल जाए इजीली कहीं ना कहीं से, तो आप जो है दोनों में से कोई भी फसल चूज कर सकते हो। अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं कि ये दोनों कितनी हाइट पर हो जाती हैं, तो दोनों ही जो है 2000 से 3500 मीटर की हाइट पर आसानी से हो सकती हैं। इससे ऊपर हाइट पे भी हो जाएगी, क्योंकि जो इनका रीजन है वो टेम्परेट से अल्पाइन है। लेकिन जो अच्छी अगर हम पैदावार चाह रहे हैं तो 2200 से 3500 इसमें अच्छी पैदावार मिलेगी। जितना ऊपर जाएंगे आप, वहां पे क्या कूल क्लाइमेट ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो रूट की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, उतनी फिर स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। अगर आप अल्पाइन की तरफ जाएंगे या फिर और ऐसे हिली एरियाज की तरफ जाएंगे जहां पे क्या है बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है, तो वहां पर क्या होगा, बर्फ की वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो सीज कर जाएगी। और अगर हम नीचे हाइट पर आएंगे, है ना, तो वहां पर क्या टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो फसलें हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। जो इनका क्लाइमेट है मैंने बताया, जैसे आपको कूल क्लाइमेट चाहिए और टेम्परेट से अल्पाइन चाहिए, बट रिमेंबर कि अल्पाइन भी बहुत ज्यादा नहीं हो, 3500 मीटर हाइट तक हो। प्रोपोगेशन या तो हम क्या कर सकते हैं, सीड से कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, रूट की कटिंग से कर सकते हैं। इन केस ऑफ कुटकी या तो सीड से करेंगे या फिर स्टोलन से करेंगे। स्टोलन समझते हैं जो साइड से जब ब्रांचेस निकल आती हैं, सकर्स आ जाते हैं ना, लेकिन उनमें क्या हो, रूट हो, तो उसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं कि थोड़ा सा उसमें क्या हो जाए, रूट रह जाए और क्या हो, एक पौधा उसमें से अलग हो जाए। जर्मिनेशन पीरियड इसका जो है सीड से अगर हम कर रहे हैं तो 10 से 15 दिन है, जबकि अगर कुटकी की बात करें तो कम से कम ये 1 महीना जर्मिनेशन में ले लेती है। सीड रेट की बात करते हैं तो इसमें 4 किलो और कुटकी में अगर बात करते हैं तो इसमें केवल 250 ग्राम बीज से काम चल जाता है। और अगर इसके सोइंग टाइम की बात करते हैं तो कूट को आप अप्रैल मई में बो सकते हैं, अभी भी बो सकते हैं, मई जून जुलाई तक भी बो सकते हैं। और कुटकी की अगर बात करते हैं तो मार्च अप्रैल में। और जो स्पेसिंग है कूट की जो है वो ज्यादा रखते हैं, 60 बाई 60 की रखते हैं, और कुटकी की जो है 30 बाई 30 की रखते हैं। अब आप देखो इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो जाहिर सी बात है कि इसके नंबर ऑफ प्लांट जो है वो क्या हो जाएंगे, उतने ही ज्यादा हो जाएंगे और जो ईल्ड है सीधा सीधा
डबल हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए प्रोपोगेशन, इसको क्या है, अगर हम बीज से कर रहे हैं तो अप्रैल मई में नर्सरी आपको डाल देनी है, पौधों को ट्रांसप्लांट कर देना है। और अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेटिव मटेरियल यूज कर रहे हैं, लाइक हम क्या कर रहे हैं, रूट से उसको ग्रो कर रहे हैं, इस केस में रूट, और कुटकी के केस में जो है स्टोलन से अगर हम ग्रो कर रहे हैं, तो पहले हम नर्सरी में उसको लगा लेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। यहां पर क्या कर सकते हैं हम, इसका प्रोपोगेशन जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं या फिर नवंबर दिसंबर में लगा सकते हैं। इन केस ऑफ कुटकी अप्रैल मई में क्या करेंगे, हम नर्सरी डालेंगे और जुलाई में क्या करेंगे, उसकी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो लगभग दोनों ही फसलें 2 साल 3 महीने का समय ले लेती है, और ये भी अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट की जाएगी और ये भी अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट की जाएगी। अगर हम उपज की बात करते हैं इनकी, तो उपज जो है इसमें मिलती है 35 कुंटल और इसमें मिलती है आपको 10 कुंटल। ठीक है, इसमें मिलती है 35 कुंटल और इसमें मिलती है 10 कुंटल। लेकिन इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 1,000 रुपए पर सूखी जड़ें जो है, पर ड्राई रूट्स 1,000 रुपए इसका कीमत है। जबकि इसका जो है वो कितना है, केवल 100 से 150 रुपए किलो प्रति ड्राई रूट्स। अब देखिए, इसका ईल्ड तो कम आती है लेकिन इसका मार्केट प्राइस ज्यादा है। इसकी ईल्ड ज्यादा आती है लेकिन इसका मार्केट प्राइस बहुत कम है। अगर हमने जो खर्च किया है, चाहे वो इरिगेशन में हो, चाहे ट्रांसप्लांटिंग में हो, चाहे जो है हमने कोई फर्टिलाइजर वगैरह डाला हो, वैसे जो है इन फसलों में जो मेडिसिनल प्लांट है और जो जुड़ वाली फसलें हैं उनमें फर्टिलाइजर देने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है। अगर फर्टिलाइजर हम देते हैं इन चीजों में तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपज ज्यादा मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन जो उसके गुण हैं, जो औषधीय गुण हैं, वो उसी अनुपात में धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जितना ईल्ड का बायोमास बढ़ता है फिर उतना ही जो है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसमें वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जितने हार्डी कंडीशन में ये ग्रो की जाएंगी उतना ही जो रूट की क्वालिटी है वो अच्छी मिलती है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं इसमें, तो इसमें मिल जाता है, हम वो हमने जो एक्सपेंस किया उसको हटाने के बाद में 4,75,000 रुपए नेट प्रॉफिट कूट से मिलता है, जबकि कुटकी से जो हमें 9 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट मिल जाता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि सीधा सीधा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्लांट जो है वो इसके कंपैरिजन में दुगने हैं, तो प्रॉफिट भी जो है सीधा सीधा इसमें दुगना ही है। और अगर किसी किसान भाई को कुटकी का उत्पादन जानना है या इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज भी कर सकता है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी उनको दे सकते हैं और पौध भी मुहैया करा सकते हैं। अब इस साल तो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन अगले साल जैसे अगर आप इस साल हमें बता देंगे कि कब आपको पौध चाहिए, तो अगले साल आपका जो है नाम जो है निश्चित रूप से उसमें लिस्ट में जो हम देते हैं क्षेत्रफल विस्तार में, उसमें डाल के आपको जो है निश्चित रूप से पौध मुहैया करा दी जाएगी। धन्यवाद।